हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आशा करे समस्ते बहुत भल थे। तो आज रही वीडियो रे आमे प्रियम्बल पार्ट्स शेड्यूल जो सब एमसीक्यू रहिला तो सही एमसीक्यू गुड़ा को आमे आलोचना करिबा जहाँ आपन पाई बहुत हेल्पफुल हेबो। तो तेणु सेशन टी को आरंभ करिबा। तो प्रथम क्वेश्चन टी रही आपनकर हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान रे केतोटी स्केड्यूल्स रही अछि केतोटी स्केड्यूल्स रही अछि। तो ऑप्शन ए रे अछि 9 टी, बी रे अछि 10 टी, सी रे अछि 11 टी एवं डी रे अछि 12 टी। पुनि थरा मैं क्वेश्चन आउ थरे कहूची हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान रे केतोटी स्केड्यूल्स रही 9टा, 10टा, 11टा एवं 12टा। तो यह रही आपनकर ऑप्शन रे। तो यार आंसर होची ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो 12 टी स्केड्यूल्स हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे रही अछि। तो देखंतु स्केड्यूल्स कहले कोन। तो स्केड्यूल्स से ही गुड़ा को प्रोविजन रही थाए जो प्रोविजन की आर्टिकल्स रे न थाए। क्लियर। तो जो सबू प्रोविजन्स बा सब्जेक्ट आर्टिकल रे मेंशन होई न थाए बा उल्लेख करा जाय न थाए सही सबू सब्जेक्ट आपनकर स्केड्यूल रे देखिबा को मिली थाए। एवं ओरिजिनली आपण मानकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रही तो हिरे 8 टी स्केड्यूल रही किंतु वर्तमान ताहा केतेटी अछि 12 टी स्केड्यूल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला आपनकर हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान रे केतोटी आर्टिकल्स रही। ऑप्शन ए रहिला 395, बी रे रहिला 440, सी रे रही 448 एवं डी रे रही आपनकर 296। जदि आपण एही क्वेश्चन रो आंसर जानती तेबे प्लीज कमेंट रे यार आंसर लिखिबे विथ क्वेश्चन सहित यार ऑप्शन जहा कि आपनकर आंसर रहइबो साको निहाती लिखिबे। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो 448 टी आर्टिकल हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रही अछि। देखो ओरिजिनली हमरो जो कॉन्स्टिट्यूशन अछि सेतिरे 395 टी आर्टिकल थिला एवं 8 टी शेड्यूल थिला पूर्व रही कहा जाय छी। किंतु वर्तमान ताहाको संशोधित करिकि 448 टी कोन रही छी आर्टिकल रही अछि। देन 25 टी पार्ट रही छी एवं 12 टी शेड्यूल रही छी। क्वेश्चन नंबर 3 रहिला आपनकर which schedule of the Constitution of India contains special provisions for the administration and control of scheduled area in several states। तो कहबार अर्थ कौन जे जो सब स्टेट अनेक गुड़ा स्टेट रे कौन थाए जो स्केड्यूल एरिया थाए जो अनुसूचित जो आपनकर एरिया अंचल रही थाए ताहार एडमिनिस्ट्रेशन एवं कंट्रोल पाई जो प्रोविजन गुड़ा को थाए ताहा केउ स्केड्यूल रे थाए। ऑप्शन ए रे अछि आपनकर 3rd स्केड्यूल, बी रे रहिछि 5th स्केड्यूल, सी रे रहिछि 7th स्केड्यूल एवं डी रहिछि आपनकर 9th स्केड्यूल। एहर आंसर टी हेबो ऑप्शन बी। तो 5th स्केड्यूल रे कोन करा जायछि आपनकर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरिया रो प्रोविजन टी रखा जायछि। तो एटा देखंतु रहिला अनेक गुड़ा स्केड्यूल रो ताहार कंटेंट सबु। फर्स्ट शेड्यूल रे कोन अछि आपनकर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विषय रहिछि उल्लेख करा जायछि सेतिरे। सेकंड शेड्यूल रे अछि सैलरीज एंड एम्बलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस एंड ऑडिटर जनरल। तो एमानकर सैलरी अलाउंस विषय रे एथरे उल्लेख करा जायछि केउथिरे आपनकर सेकंड शेड्यूल रे। से पर अनेक गुड़ा आपन जो 12 टी शेड्यूल रहिछि ताहार समरी एथरे दिया जायछि। तो प्लीज यहाडको आपण कोन करिवे स्क्रीनशॉट टा मारि नेबे।
क्वेश्चन 4 देखंतु where can we use where can we see the values of Indian democracy in the constitution। तो आमे इंडियन डेमोक्रेसी जो भारतीय गणतांत्रिक जो वैशिष्ट्य रही ताहाको आमे केउठी देखिबाकू पाइथाउ ताहार वैल्यू को। तो ऑप्शन ए रे देछि प्रिएम्बल, ऑप्शन बी रे देछि आपनकर पार्ट 3, सी रे पार्ट 4 एवं डी रे आपनकर पार्ट 1। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन ए। तो प्रिएम्बल जो प्रस्तावना रही इंटरफेस रही हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो तही रे हमरो डेमोक्रेसी रो वैल्यूज को हमें देखिबाकू पाई परिबा। क्वेश्चन नंबर 5 द फर्स्ट कंट्री व्हिच अडॉप्टेड प्रिएम्बल फॉर इट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन लिखी द फर्स्ट कंट्री सर्वप्रथम देश जहा कि कौन करथिला जहा कि प्रिएम्बल को निजर कॉन्स्टिट्यूशन रे स्थान देथिला। ऑप्शन ए रे अछि यूएसए, ऑप्शन बी रे अछि इंडिया, ऑप्शन सी रही आपन ब्रिटेन एवं डी रही कनाडा। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन ए। तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो से कौन करथिला सर्वप्रथमे ताहार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रिएम्बल को से ऐड करथिला। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी टाइम्स द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। तो केते थर भारतीय संविधान रो प्रिएम्बल बा प्रस्तावना को संशोधन करा जायछि। ऑप्शन ए रही 3 टाइम्स, बी रे रही 2 टाइम्स, सी रे रही ओनली 1 टाइम एवं डी रही नेवर अमेंडेड केबे भी संशोधन करा जाय नहीं। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन सी। तो दी प्रिएम्बल को जो आपणकर प्रस्तावना रही ताहाकू केवल गोटे थर ही कौन करा जायछि ताहाकू अमेंड करा जायछि बा ताहाकू संशोधन करा जायछि। तो हम प्रिएम्बल मीन्स कौन प्रिएम्बल तो मीन्स होछि इंट्रोडक्शन बा परिचय कहार आपणकर कॉन्स्टिट्यूशन रो एवं एही जो प्रिएम्बलटा कहार फॉर्म अटे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रो गोटे फॉर्म अटे गोटे रूप अटे जहा कि जवाहरलाल नेहरू को द्वारा प्रस्तावित करा जायथिला। एवं जो प्रिएम्बल रो जो अमेंडमेंट होइथिला ताहा 1976 रे हितिला 1976 रे हितिला एवं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा यह संगठित होइथिला। तो यही अमेंडमेंट रे हमरो जो प्रिएम्बल रही सही प्रिएम्बल रे सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी यही तीनोटी शब्द को ऐड करा जायथिला। मन रखिबे यह बहुत इंपोर्टेंट जे 1976 रो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार हमरो प्रिएम्बल रे सोशलिस्ट सेकुलर एवं इंटीग्रिटी नामक तीनोटी वर्ड कौन करा जायथिला ऐड करा जायथिला। क्लियर। 7th क्वेश्चन अछि आपनकर व्हिच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द प्रिएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टिके आगरु आमे यार क्वेश्चन दा आंसर करथिले जे एठारे क्वेश्चन रे कहूची जे क्यों अमेंडमेंट एक्ट बा क्यों संशोधन नियम कौन करथिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल रे चेंजेस परिवर्तन आनिथिला। ऑप्शन ए रही 3rd अमेंडमेंट एक्ट 1975, बी रे रही 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976 एवं सी रे रही 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एवं डी रही आपणकर 4th अमेंडमेंट एक्ट 1979। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन सी यार आंसर टी हेबो। टिके अगर हम करथिले आगु तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे कोन करा जायथिला चेंजेस आना जायथिला क्योंठी आपणकर प्रिएम्बल रे चेंजेस आना जायथिला। क्वेश्चन नंबर 8 तक देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर इज डिस्क्राइब्ड फॉर
इंडिया इन द प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान रे प्रिएम्बल रे भारत को किपरि रूप रे ताहाकू उल्लेख करा जायछि, भारत को किपरि रूप रे बा किपरि उल्लेख करा जायछि। ऑप्शन ए रहिछि आपनक सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। कहवा अर्थ होछि कौन? सोवरेन कहले आपनकर सार्वभौम, डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक एवं रिपब्लिक गणराज्य। बी रे देछि सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सी रे रहिछि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एवं लास्ट ऑप्शन रे देछि आपनकर ए रिपब्लिक। तो यार आंसर टी कोन हेबो? यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन सी टा। तो आमर जो इंडिया रही, इंडिया को गोटे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक रूप में यह व्याख्या करा जायछि, डिस्क्राइब करा जायछि क्योंकि आमर प्रिएम्बल रे। अपन देखा देखो आउ क्वेश्चन रही, व्हाट इज पॉपुलर सोवरेनिटी? व्हाट इज पॉपुलर सोवरेनिटी? तो ऑप्शन ए रे अछि डोमिनेशन ऑफ पीपल, ऑप्शन बी रे अछि डोमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एंड सी रे रही आपनकर डोमिनेशन ऑफ जुडिशियरी, डी रे रही आपनकर डोमिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन बी। तो डोमिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, तो लोक मानकर प्रतिनिधिर डोमिनेशन, लोक मानकर प्रतिनिधित्वर जो डोमिनेशन ही कौन अटे? पॉपुलर सोवरेनिटी अटे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 को देखंतु, इन व्हिच अमेंडमेंट द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। से कहवा अनुसार कौन? तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एवं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यही तीनोटी केबे प्रिएम्बल रे ऐड करा जायथिला? ऑप्शन ए रे अछि आपनकर 42nd, बी रे रही आपनकर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देन सी रे रही आपनकर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एवं डी रही आपनकर नॉन ऑफ दिस। तो यार आंसर टी कोन हेबो? यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन ए। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट अनुसार, 42nd अमेंडमेंट एक्ट अनुसार कौन करा जीवो? सॉरी कौन करा गला? सोशलिस्ट, सेक्युलर एवं इंटीग्रिटी यही तीनोटी वर्ड को ऐड करा जायथिला। Which of the following is described as the soul of the constitution? तो एमानक मध्यरु केउटी को भारतीय संविधान रो सोल बा आत्मा बोली मने करा जाय थाए बा मानि निया जाय थाए? ऑप्शन ए रे अछि फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी रे अछि आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज, सी रे रहिछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी एवं डी रे रहिछि प्रिएम्बल, डी रहिछि आपनकर प्रिएम्बल। तो यार आंसर टी कोन हेबो? यार आंसर टी हेबो ऑप्शन डी। तो प्रिएम्बल बा प्रस्तावना को हम कोन कहताऊ? द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10 नंबर क्वेश्चन देखंतु, एट द टाइम ऑफ एनाक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन रो एनाक्टमेंट समय रे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिएम्बल? तो यही समय रे प्रिएम्बल रे कौन इंक्लूडेड नथिला, अंतर्भुक्त नथिला? ऑप्शन ए रे अछि लिबर्टी, ऑप्शन बी रे अछि इक्वालिटी, ऑप्शन सी रे अछि सोशलिस्ट एंड डी रे अछि आपनकर जस्टिस। तो यार आंसर टी कोन हेबो? यार आंसर टी हेबो ऑप्शन सी। तो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट बा समाजवाद, तो यही शब्दटी आपनकर प्रिएम्बल रे इंक्लूडेड होई नथिला। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रिएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रिएम्बल रे क्योंटी बा क्यों शब्द आपनकर मेंशन होई नाही? ऑप्शन ए रे अछि जस्टिस, बी रे अछि फ्रैटर्निटी, सी रे अछि इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी एंड डी रे अछि आपनकर
एडल्ट सफ्रेज। ऑब्वियसली आपण यार आंसर जानी थिबे, तो यार आंसर कोन हेबो? ऑप्शन डी हेबो। तो एडल्ट सफ्रेज एहा प्रियम्बल रे ऐड करा नाही, मेंशन करा जाई नाही। 12 नंबर क्वेश्चन रहिला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एमानक मध्यरु क्यों टर्म बा क्यों पद प्रियम्बल रे नाही? ऑप्शन ए रे अछि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी रे रहिछि सोशलिस्ट, सी रे रहिछि सेकुलर एवं डी रे रहिछि फेडरल। तो यार आंसर टी कोन हेबो? ऑप्शन डी। तो फेडरल बा संघीय बोली कोनोसी एमिति शब्द आपनंगर प्रियम्बल रे नाही, प्रस्तावना रे नाही। क्वेश्चन नंबर 13 रहिछि, the philosophy and the values of the makers of the constitutions are reflected in। तो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो मेकर माने थिले, तो सेमानंकर फिलोसॉफी, सेमानंकर थिंकिंग, सेमानंकर वैल्यूज केउ थिरे कोन होय थाय? रिफ्लेक्ट होय थाय, हमकु देखिबा को मिली थाय। ऑप्शन ए रहिछि फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी रे रहिछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड सी रे रहिछि दी प्रियम्बल एवं डी रहिछि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यार आंसर हेबो आपनकर ऑप्शन सी। तो प्रियम्बल रे कोन होय थाय? कॉन्स्टिट्यूशन रो मेकर मानकर जो थिंकिंग फिलोसॉफी से सब हमकु देखिबा को मिली थाय। The term fraternity in the preamble of the Indian Constitution means a sense of। तो fraternity कहले कौन बुझिबा? सिंपल रे जदी कहबा तो fraternity कहले कौन बुझिबा? ए क्वेश्चन रो अर्थटा। तो प्रियम्बल रे जो fraternity टा यूज करा जाईछि ताहार सेंस कौन अटे? ऑप्शन ए रे रहिछि आपनकर फ्रेंडलीनेस, बंधुत्व भाव, स्टेटहुड, देन सी रहिछि लव एंड अफेक्शन, एवं डी रहिछि आपनकर कोन? ब्रदरहुड। तो यार आंसर टी होछि ऑप्शन तो यार आंसर टी होछि ऑप्शन डी ऑप्शन टा। तो ब्रदरहुड होछि फ्रैटर्निटी रो मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु, व्हेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकुलेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशल जस्टिस केउठी उल्लेख करा जायछि? यार उद्देश्य केउठी उल्लेख करा जायछि? ऑप्शन ए रे रहिछि आर्टिकल 14, बी रे रहिछि आर्टिकल 16 एवं सी रे रहिछि आर्टिकल 15 एवं लास्ट ऑप्शन डी रे रहिछि आपनकर कोन? प्रियम्बल। तो यार आंसर टी कोन अटे? प्रियम्बल अटे। यार आंसर टी कोन अटे? प्रियम्बल। तो प्रियम्बल रे सोशल जस्टिस को आमे आर्टिकुलेट करि परिबा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु, द टर्म वी इन द प्रियम्बल मीन्स। जो प्रियम्बल लिखा जाय थाए, वी लिखा जाय थाए, आमे माने लिखा जाय थाए, तो वी काहा को डिनोट करि थाए, काहा को से रिप्रेजेंट करि थाए? ऑप्शन ए रे अछि आपनकर इंडियन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी रे अछि सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी रहिछि इंडियन पार्लियामेंट एवं डी रे रहिछि द पीपल ऑफ इंडिया। तो यार आंसर टी कोन हेबो? यार आंसर टी हेबो ऑप्शन डी, द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारतीय लोकों को कोन कर थाए? वी रिप्रेजेंट कर थाए। प्रियम्बल रे जो वी रो यूज होई छी ता कहा को रिप्रेजेंट करे? द पीपल ऑफ इंडिया को से रिप्रेजेंट कर थाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखंतु कोन लिखा जाय छी, फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट मानक मध्यरु केउटी जहा कि केशवानंद भारती एवं स्टेट ऑफ इंडिया रो जो केस रे थिला जजमेंट दिया जायथिला, तो सेही जजमेंटा कोटी लैंडमार्क रूप रे निया जाय थाए। तो ऑप्शन ए रे अछि द रिलीजन कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स, एंड बी रे दिया जायछि एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी फ्रॉम द कंट्री, सी रे दिया जायछि राइट ऑफ लाइफ and liberty cannot be suspended under any circumstances, and D रे दिया जायछि the basic structure of the constitution as defined in the preamble
कैन नॉट बी चेंज्ड। तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन डी हेबो आपनकर आंसर। तो यही जजमेंट अनुसार कहा गला जे जो बेसिक स्ट्रक्चर रहिबो कॉन्स्टिट्यूशन रो, तो बेसिक स्ट्रक्चर कहले कोन प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल हेउची हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर। तो यही बेसिक स्ट्रक्चर को केबे मध्य चेंज करा जाय परिबो नाही, परिवर्तन करा जाय परिबो नाही। क्लियर। तो यही केस रो जो निष्पत्ति रे जो निष्पत्ति सुना जाइथिला, जजमेंट दिया जाइथिला, तो सही जजमेंट अनुसार कहा गला जे प्रिएम्बल को केबे मध्य चेंज करा जाय परिबो नाही। कारण प्रिएम्बल कोन अटे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक स्ट्रक्चर अटे। क्वेश्चन नंबर 18 देखंतु, which of the following attribute in the preamble states that no one should treat a fellow citizen as inferior। तो प्रिएम्बल रा क्यों शब्दटी बा क्यों गुणटी कोन करा जायछि आपनकु काहाकू बा क्यों गोटे फेलो सिटीजन को नागरिक को इनफेरियर नॉट इनफेरियर बा निजकू बा अन्य को नीच न भाविबा पई से कोन करिछि स्टेटमेंट प्रदान करिछि। तो ऑप्शन ए रे अछि जस्टिस, बी रे अछि लिबर्टी, सी रे अछि इक्वालिटी एंड डी रे अछि फ्रेटर्निटी। तो यार आंसर टी कोन अटे, आंसर टी होछि ऑप्शन सी। तो इक्वालिटी यही शब्दटी जो आमर प्रिएम्बल रे रहिछि से डिनोट करि थाइ जे समस्ते भारतीय नागरिक जेते भी अछंती समस्ते कोन हेबे से मानकू एका बा समान रूपे तांको ट्रीट करा जिवो। क्वेश्चन नंबर 19 देखंतु, ए सेकुलर स्टेट इज वन व्हिच। तो जो सेकुलर स्टेट जहा को हमें कहूचे, तो सेकुलर स्टेट कहले कोन। तो सेकुलर स्टेट बा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जहा कहूचे हमें, तो ऑप्शन ए रे अछि हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ताहार कोनोसी निजर कोन नाही रिलीजन नाही। ऑप्शन बी रे अछि इज इरिलीजियस, सी रे अछि इज एंटी रिलीजियन। ऑप्शन डी रे रहिछि टेक इनटू कंसिडरेशन द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, टेक इनटू कंसिडरेशन द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द पीपल, डी रे रहिछि। तो यार आंसर टी हेबो ऑप्शन ए। तो सेकुलर स्टेट रो मीनिंग होछि कोन, सेही स्टेट रो कोनोसी पार्टिकुलर रिलीजन नाही, ताहार ऑफिशियल पार्टिकुलर रिलीजन नाही। क्लियर। तो सेही जो रिलीजन गुडा को तांकर जो नागरिक माने धारण करिवे ताहा सेमानकर प्राइवेट अफेयर्स रे ताहा जीवो। क्वेश्चन नंबर 20 रे देखंतु, व्हाट इज मीन्ड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया सेकुलर स्टेट। तो सेकुलर स्टेट कोन करिछि डिक्लेयर करिछि हमर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को। तो यार मीनिंग कोन अटे। तो ऑब्वियसली यार मीनिंग आम पूर्वर भी जानी सारी। तो यार आंसर टी कोन हेबो, यार आंसर टी हेबो ऑप्शन सी। एटा कहिछि द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजियस एज ए प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस। तखन लिखिछि द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजियंस एज द प्राइवेट अफेयर। तो सेमानकर व्यक्तिगत अफेयर्स हेबो कोन सेमानकर रिलीजन एवं सही पक्षरे कोनोसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन कोनोसी भेदभाव स्टेट तांको पक्षरे करिवे नाही। क्वेश्चन नंबर 21 रहिछि, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज। तो कॉन्स्टिट्यूशन रो हिसाब रे भारत गुटे कोन अटे। ऑप्शन ए रे दैछि रिलीजियस स्टेट, बी रे रहिछि सेकुलर स्टेट, सी रे रहिछि कैपिटलिस्ट स्टेट एंड डी रहिछि आपनकर प्लूटोक्रेटिक स्टेट। तो यार जो आंसर टी रहिबो आपनकर ऑप्शन बी। तो अकॉर्डिंग टू आवर इंस्टीट्यूशन हमर भारत कोन अटे गोटे सेकुलर स्टेट अटे, गोटे सेकुलर स्टेट अटे। 22 नंबर क्वेश्चन देखंतु, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो कहबार माने कोन जे जो
जो समय आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हैला अर्थात 26 जनवरी 1950 रे तो भारतर पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन रे किपरि थिला ऑप्शन ए रे दिया जाइछि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भाव रे थिला ऑप्शन बी रे दिया जाइछि सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भाव रे थिला ऑप्शन सी रे दिया जाइछि सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भाव रे थिला एवं डी रे दिया जाइछि सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भाव रे थिला तो यार आंसर टी होछि आपनकर ऑप्शन बी तो सही समय रे हमर भारत रो अवस्थित कोन थिला एज ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भाव रे याकू जना जाउथिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो एमानक मध्यरु केउ टर्म केउ पदटी कॉन्स्टिट्यूशन रे यूज करा जाय नाही सॉरी प्रीएम्बल रे यूज करा जाय नाही ऑप्शन ए रे अछि आपनकर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बी रे रहिछि सोशलिस्ट सी रे रहिछि सेक्युलर एवं डी रे रहिछि आपनकर यूनियन तो यार आंसर टी हेबो आपनकर ऑप्शन डी तो यूनियन एही शब्दटी रो व्यवहार करा जाय नाही केउठी आपनकर प्रीएम्बल रे 24th नंबर क्वेश्चन देखंतु रिपब्लिक मीन्स अल्टीमेट पावर इज हेल्ड बाय तो रिपब्लिक जहाँ को कहूँ आम गणराज्य जहाँ को कहूँ तो रिपब्लिक रो अल्टीमेट पावर जो सर्वोच्च क्षमता कहार उपरे न्यस्त रही है ऑप्शन ए रही दि मोनार्क बी रही पीपल सी रही दि विनिंग पार्टी एंड सी डी रही आपनकर मिनिस्टर्स तो यार आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन बी हेबो तो पीपल बा जनसाधारण मानक हाथ रे कोन थाए दि अल्टीमेट पावर रही थाए देन क्वेश्चन 25 टा देखंतु इंडिया इज रिपब्लिक भारत गोटे रिपब्लिक गोटे गणराज्य काहे की दिया जाइछि इट इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री ऑप्शन ए रे बी रे दिया जाइछि इट इज ए पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी दिया जाइछि सी रे दिया जाइछि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए डेफिनाइट पीरियड तो यारो सी रे बिहा दिया जाइछि एवं डी रे दिया जाइछि ऑल ऑफ द अबव तो यार आंसर टी कोन हेबो यार आंसर टी हेबो सॉरी यार आंसर दिया जाइछि यार डी हेबो आंसर टी कोन हेबो डी हेबो तो यार आंसर टी कोन हेबो आपनकर ऑल ऑफ दिस हेबो एमानकर समस्त ए सब वैशिष्ट्य जदि कोनोसी गोटे रिपब्लिक रे बा कोनोसी गोटे स्टेट रही छि तबे ताहाको हमें रिपब्लिक स्टेट बोली की कहिबा सो